सोलर दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप इस कंपनी का फेस वैल्यू देखोगे तो सबसे पहले कंपनी का फेस वैल्यू है 10, एग्जीक्यूशन के बाद 2 के अंदर दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1:5 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आपके पास दोस्तों इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले 50 शेयर मिलेंगे। और अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 500 शेयर आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाले हैं। जिसकी अगर आप दोस्तों एक्स डेट देखोगे तो 3 फेब इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 2 फेब या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 211 रुपए है और पिछले 1 सालों का इस कंपनी का परफॉर्मेंस 86% का रिटर्न दे चुकी है। और हम लोग बात करें सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड के बारे में। तो सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड की अगर बात की तो कंपनी का मैक्सिमम का परफॉर्मेंस आप यहाँ देख सकते हो। करंटली अगर आप देखोगे 2021 में ही मार्केट के अंदर ये कंपनी लिस्टेड थी। ऐसे नहीं कि बहुत सालों पुरानी कंपनी लिस्टेड है, लेकिन जब से कंपनी लिस्टेड है तब से इस कंपनी के अंदर 737% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है, यानी कि 7 गुना पैसा शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। एक अच्छे खासी बेसिस की पर मल्टीबैग रिटर्न दे चुकी है। तो कंपनी का बिजनेस क्या है? बेसिकली इस कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे तो कैपिटल गुड्स रिगार्डिंग इस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स कंपनी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करती है। अभी किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करती है तो करंटली अभी हम आ चुके कंपनी के बिजनेस के ऊपर। देखिएगा, इट इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एलईडी लाइटनिंग सोल्यूशन, यूपीएस सिस्टम, इन्वर्टर्स एंड बैटरीज। तो इन सेगमेंट के अंदर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंपनी इन्वॉल्वमेंट है। अच्छी खासी बेसिस के ऊपर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। सर्वोटेक का अगर आप इस कंपनी का दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, यानी कि Q3 का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो देख सकते हो रेवेन्यूज के अंदर हमें 108% की जंप, नेट इनकम के अंदर 263% की जंप, ईपीएस के अंदर 208% की जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर 74% की जंप। यानी कि जिस भी पैरामीटर्स अगर आप देखोगे, जितने भी पैरामीटर्स देखोगे, हर एक पैरामीटर के अंदर हमें जंप निकल के आई है ईयर बेसिस। यानी कि कंपनी छोटी है लेकिन कंपनी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। माइक्रो कैप कैटेगरी से दोस्तों कंपनी बिलोंग करती ही है, लेकिन ये कंपनी हम एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। जितने भी अगर देखोगे तो कंपनी छोटे तो पैरामीटर्स भी छोटे होते हैं, जिसके चलते कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ है। और इसी टाइप की कंपनी जो करंटली आपको छोटे नजर आ रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में मल्टीबैगर दोस्तों रिटर्न्स आपको मिल सकता है। वैसे ही यही कंपनी आने वाले सालों में मिड कैप कैटेगरी से भी बिलोंग कर सकती है और लार्ज कैप कैटेगरी से भी हमें बिलोंग कर सकती है। तो अगर आप सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड के अंदर निवेश करना चाहते हो तो अगर आप 2 फेब या फिर इससे पहले निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। एक ही पॉइंट नोट करना, ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के अंदर फॉलो मत करना। स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आएगी, मुनाफा नजर आएगा, तो ही दोस्तों निवेश करने की कोशिश आप यहाँ कर सकते हो। सिर्फ हमें न्यूज़ निकल के आई थी, इसी रिगार्डिंग मैंने आपके साथ कवर अप कर चुका हूँ। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एलटीआई माइंडट्री के बारे में। तो एलटीआई माइंडट्री की अगर बात की जाए तो कंपनी ने Q3 के रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड का दोस्तों अनाउंसमेंट किया था। तो आपको एलटीआई माइंडट्री के अंदर ऑलमोस्ट 20 पर शेयर का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और कंपनी का जो रिजल्ट था उस रिजल्ट्स के अंदर हमें मार्जिन्स के अंदर दोस्तों स्लाइटली फॉल नजर आया और अर्निंग पर शेयर के अंदर हमें फॉल नजर आया ईयर बेसिस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें स्लाइटली हमें जंप नजर आ चुकी है। पिछले परफॉर्मेंस अगर आप इस कंपनी का देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट हमें एलटीआई माइंडट्री के अंदर नजर आ चुकी है। और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, Q3 के रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दोस्तों देने वाली थी जो कि 20 पर शेयर है। तो 20 पर शेयर का आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप रिकॉर्ड डेट देखोगे तो हमें 31 जैन इसके रिकॉर्ड डेट निकल के आई है। तो 30 जैन दोस्तों इसकी हुई एक्स डेट। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर बेसिकली 30 जैन कौन सा हमें एक निकल के आ रहा है, मंडे है, सही बात है। 29 जैन संडे हुआ, 28 जैन सैटरडे हो और 27 जैन। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 27 जैन या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 20 पर शेयर का डिविडेंड का आपको दोस्तों बेनिफिट मिल जाएगा। मैं इतना ही आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सिर्फ डिविडेंड के चलते किसी भी कंपनी के अंदर निवेश मत करना। कंपनी का बिजनेस देखना, कंपनी के पैरामीटर्स देखेगा। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और पैरामीटर्स के अंदर भी हमें ग्रोथ नजर आई है। सिर्फ लंबे समय के लिए होल्ड करना। इस टाइप कंपनीज के अंदर अगर आप निवेश करते हो और अगर आप लंबे समय के अंदर होल्ड करते हो तो ही आपको आने वाले सालों में मल्टीबैगर रिटर्न इन टाइप कंपनीज के अंदर नजर आ सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट की अगर बात की जाए, हर एक दिन इस कंपनी का हमें गिरावट आपको नजर आई है।
तो बेसिकली इस कंपनी का अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो 34 रुपीज़ के आसपास कंपनी का हमें सपोर्ट लेवल था। तो 34 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल कंपनी ने ब्रेक करके करंटली अगर आप देखोगे 32.65 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। अगला जो इसका हमें सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है 27 रुपीज़ का दोस्तों, अगला हमें सपोर्ट लेवल करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। पिछले एक सालों का अगर आप ट्राइडेंट का परफॉर्मेंस देखोगे तो 48% की गिरावट हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आई है। गिरावट हमें ट्राइडेंट के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो गिरावट के पीछे का रीजन क्या है? तो क्या हमें ट्राइडेंट के अंदर निवेश कर लेना चाहिए? और कंपनी का जैसे कि आपको पता होगा हर एक कंपनी के Q3 के नंबर्स आ रहे हैं, तो ट्राइडेंट के Q3 के नंबर्स कब आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम आ चुके NSE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो हम लोग बात करने वाले हैं Q3 के रिजल्ट्स के बारे में। तो ट्राइडेंट का दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो बोर्ड मीटिंग्स के अंदर अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल रिजल्ट 30 जैन को आपको ट्राइडेंट के Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे ट्राइडेंट के Q3 के नंबर्स नजर आएंगे मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। और बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ट्राइडेंट के अंदर हमें डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसे दोस्तों बात नहीं है, आपको ट्राइडेंट के अंदर कोई डिविडेंड का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपको Q3 के नंबर्स ही आने वाले हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि हमें ट्राइडेंट के अंदर लगातार दोस्तों आपको गिरावट नजर आई है क्या नेगेटिविटी खबर है। अगर आप देखोगे तो ईयर बेसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर कंपनी के परफॉर्मेंस के अंदर गिरावट है। अगर आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे तो 411 करोड़, 406 करोड़, 338 करोड़, 262 करोड़ और 141 करोड़, तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर हमें लगातार गिरावट दोस्तों नजर आई है। और अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी देखोगे 235 करोड़, 211 करोड़, 181 करोड़, 129 करोड़ और 37 करोड़, यानी कि इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें ईयर बेसिस भी हमें गिरावट नजर आई है। यानी कि जो परफॉर्मेंस ट्राइडेंट का वो डाउन हमें नजर आ रहा है, इसी की वजह से कंपनी के अंदर गिरावट हमें नजर आई है। तो क्या हमें ट्राइडेंट के अंदर निवेश करना चाहिए? एक ही पॉइंट नोट करना, कंपनी का Q3 के नंबर्स देखिएगा किस तरह से कंपनी परफॉर्म करती है, और अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो बाइंग करने की कोशिश कर सकते, नहीं तो वेट एंड वॉच ही करना। और जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो आने वाले फ्यूचर के लिए होल्ड आप या कर सकते हो। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में, जो कि लास्ट कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। करंटली अगर आप देखोगे 1540 रुपये की क्लोजिंग हमें कल के दिन इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है। तो इन्फोसिस का अगर आप दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी ने के Q3 के नंबर्स में भी अच्छी खासी बेसिस के ऊपर कंपनी ने परफॉर्म किया था। और एज वेल एज पिछले एक सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें 19% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल चुकी है। उसके पीछे का रीजन एक ही है कि यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा हमें वॉलेटाइल मार्केट नजर आया था। अगर यूएस मार्केट दोस्तों वॉलेटाइल नजर आया, आईटी सेक्टर के अंदर अगर नेगेटिविटी खबर आई तो हमें पैनिक लेवल निकल के आती है, वॉलेटाइल हमें निकल के आता है, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर कमजोरी हमें देखने को मिल जाती है। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जो इन्फोसिस के अंदर जो हमें बायबैक नजर आ रहा है कि बायबैक खत्म हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप दोस्तों अपडेट्स देखोगे तो कंपनी हर एक दिन खुद कंपनी के शेयर्स बाइंग कर रही है। यहाँ अगर आप देखोगे टेक मेजर इन्फोसिस बायबैक 16,74,000 शेयर्स फॉर ₹1542, यानी कि करंट प्राइस से ही कंपनी ने 16 लाख शेयर्स के आसपास बाइंग हमें कर चुके हैं। और टोटल अगर आप दोस्तों बायबैक अगर आप देखोगे अब तक कंपनी ने कितने शेयर्स बायबैक किया है, 4,28,76,500 शेयर्स की बाइंग अभी तक कंपनी ने खुद की है। यानी कि अगर आप दोस्तों देखोगे करंट प्राइस से ही कंपनी बाइंग करे, यानी कि करंट प्राइस से अगर आप देखोगे तो बायबैक के जो टारगेट है 1850 रुपये का हमें बायबैक का यहाँ टारगेट दिया गया है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब यही है कि जो 1540 रुपये के ऊपर जो कंपनी ट्रेड कर रही है वो करंटली आने वाले फ्यूचर में 1850 रुपये तक कंपनी जा सकती है। यानी कि कंपनी का जो लास्ट बायबैक का जो प्राइसिंग है 1850 रुपये है, यानी कि कभी न कभी ये कंपनी 1850 रुपये के टारगेट अचीव करेगी। तो करंट प्राइस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो शानदार तरीके से आपको रिटर्न मिल सकता है। और जब कंपनी 1850 रुपये तक अचीव करेगी उसके बाद जो टारगेट है 2400 रुपये के आसपास ब्रोकर की तरफ से ही हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है। तो अभी हम आ चुके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। यहाँ मैं आपके साथ दिसंबर क्वार्टर के अपडेटेड जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, एफआईज की जो होल्डिंग है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है उसके अंदर दोस्तों कोई हमें चेंजेस नजर नहीं आए। अगर आप दोस्तों एफआईज के अगर देखोगे तो एफआईज के अंदर भी दोस्तों कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन एफआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है, डीआईज ने भी दोस्तों अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है, गवर्नमेंट ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है, और पब्लिक ने अगर आप देखोगे तो पब्लिक ने जो होल्डिंग बेची है वही होल्डिंग एफआईज ने, डीआईज ने और गवर्नमेंट ने हमें बाइंग किया है। यानी कि अच्छी खासी बेसिस के ऊपर हमें न्यूज़ निकल के आ चुकी है।
तो अगर आप इन्फोसिस के अंदर दोस्तों बाइंग करना चाहते हो 1640 रुपये के एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें एक रजिस्टेंस लेवल निकल के आए हैं। तो ये रजिस्टेंस लेवल दोस्तों अपने डायरी की पर नोट कर सकते हो। जब कंपनी ब्रेक करेगी तो 1850 रुपये तक कंपनी हमें ड्राइव होती नजर आ सकती है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और फंडामेंटली कंपनी को लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।